नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको छठी क्लास के भूगोल की बुक का लेसन नंबर 1 करा रहा हूँ, जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। इस पाठ की ये मेरी दूसरी वीडियो है दोस्तों, क्योंकि इस लेसन को मैंने 2 भागों में बांटा। अगर साथियों आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी दोस्तों, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है चंद्रमा, ठीक है। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम पृथ्वी को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों क्या लिखा है, सूर्य से दूरी के हिसाब से, सूर्य की दूरी के हिसाब से, मान लो ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है। सूर्य की डिस्टेंस से अगर हम बात करें तो ये दोस्तों तीसरा ग्रह है, ठीक है। कौन सा? पृथ्वी। पृथ्वी जो है वो सूर्य से तीसरा ग्रह है, क्योंकि पहला बुध है, दूसरा दोस्तों शुक्र है, तीसरा पृथ्वी है, चौथा आपका मंगल है। क्लियर? तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है दोस्तों कि ये जो पृथ्वी है वो सूर्य से तीसरे नंबर पे है, लेकिन साइज में साथियों, साइज में ये है 5वें नंबर पे। लिखा है आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसको यह ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है दोस्तों। जैसे आपने वो खाया ना, मौसमी खाई होगी, तो वैसे ही मौसमी के आकार का अलग अलग जो है खगोलीय शास्त्री जो हैं, कभी इसको नाशपाती कहते हैं, कभी अंडे के आकार का कहते हैं। हर खगोलीय शास्त्री ने इसका अलग अलग रूप दिया है, बट जो यहाँ लिखा है एनसीईआरटी में हम उसको पढ़ रहे हैं साथियों, ठीक है। लिखा है आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं दोस्तों। केवल पृथ्वी पर ही वो सब चीज़ें पाई जाती हैं जो जीवन होने के लिए उपयोगी हैं, जीवन प्राप्त करने के लिए उपयोगी हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है न तो अधिक ठंडी है दोस्तों। अगर पृथ्वी बहुत ही गर्म होती तो शायद हम नहीं होते, अगर बहुत अधिक ठंडी होती तो भी हम नहीं होते। तो इसलिए कहा गया पृथ्वी जो है दोस्तों न तो अधिक गर्म है न तो अधिक ठंडी है, ठीक है। यहाँ पानी और वायु उपस्थित है। अगर हम बात करें, अगर आप कहीं घर भी लेंगे ना दोस्तों, तो आप क्या देखेंगे? सबसे पहले भाई अच्छा वेंटिलेशन है, अच्छी वायु है, ठीक है। क्या स्वच्छ वायु मिल रहा है? पानी की सुविधा है कि नहीं है? भाई यही सेम चीज़ दोस्तों पृथ्वी पर भी मौजूद है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का अद्भुत ग्रह कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती, क्योंकि इसका 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। इसकी जो पानी से क्या हुआ, 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो लिखा है, क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है दोस्तों। आप देखेंगे कि हम जब दिवाली को ये रॉकेट जलाते हैं तो पहले लाइट आती है ना, लाइट आती है, हमारी लाइट रोशनी दिखती है, बट आवाज़ बाद में आती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि कहा जाता है कि जो प्रकाश की गति है, जो लाइट की गति है, वह बहुत ही तेज है। 3 लाख प्रति सेकंड, 1 सेकंड में प्रकाश जो है लाइट, वो 3 लाख किलोमीटर कवर कर लेती है। सोचो दोस्तों, 1 सेकंड है ना, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। तो सोचो दोस्तों 8 मिनट में कितने लाखों, कितने करोड़ों किलोमीटर को पार करती हुई सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी पर आती हैं। कितना मिनट लेती है? 8 मिनट लेती है, ठीक है। वहीं चलते हैं अब अपने चंद्रमा, जिसको हम क्या कहते हैं? चंदा मामा, ठीक है। हाँ दोस्तों, एक रोचक तथ्य आप यहाँ लिखा है, इसे ज़रूर आप पढ़ना। जो नील नाम का व्यक्ति था, नील जो आर्मस्ट्रॉन्ग,
पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर अपना कदम रखा। मालूम करो क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? अगर आपको पता होगा दोस्तों तो ज़रूर कमेंट्स करना और मुझे भी बताना, ठीक है। चलते हैं चंद्रमा पर। चंद्रमा को, जिसको हम चंदा मामा कहते हैं, इस मामा के बारे में पढ़ते हैं। आइए। कहता है दोस्तों, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। वो कौन सी है? चंद्रमा, जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। जो इसका जो दोस्तों व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, ठीक है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, ठीक है। अन्य खगोलीय पिंडों की तुलना में दोस्तों ये बहुत नज़दीक है, जिसलिए हमें यह थोड़ा सा क्या है, बड़ा प्रतीत लगता है। क्या दिखता है? थोड़ा बड़ा, ठीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। पेपर में पूछ सकता है दोस्तों कि पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। जब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। क्या है दोस्तों, इसकी जो दूरी है 3,84,400 किलोमीटर है। अब आप पृथ्वी से दोस्तों सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं, ठीक है। वहीं दोस्तों मैंने आपको इसलिए पीछे पढ़ाया था, जो सौरमंडल में सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। एक यहाँ पे एक लाइन और चलते हैं दोस्तों, यह इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यस। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था या कहा जाता है। सौर्य शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर्य शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें, ठीक है। शब्द की उत्पत्ति। अब हम देखते हैं दोस्तों, ये जो हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। ये बंदा जो हमें कार्टून में बना है, लेकिन हमें समझाना चाहता है। कहता भाई इस शब्द की उत्पत्ति, ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषा से लिए गए शब्दों से शब्द हो सकते हैं। मतलब कि अगर हम बात करें, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। कैसे? उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। पेपर में पूछ सकता है दोस्तों, ज्योग्राफी जो है वो एक अंग्रेजी जो है शब्द है, लेकिन ये कहाँ से लिया गया है? यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। जीई शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी, या ग्राफिया का अर्थ होता है दोस्तों लिखना। मतलब आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। यस, इसको ध्यान देना दोस्तों। अब आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे लिखा है जियोलॉजी, जियो और ये लॉजी। अगर हम इसको जोड़ें, जियोलॉजी का अर्थ निकलता है पृथ्वी का अध्ययन। जब हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं दोस्तों तो उसे बोलते हैं जियोलॉजी। अगर हम वही बात करते हैं जियोमेट्री, पृथ्वी का मापन, और वहीं हम बात करें जियोइड का मतलब होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। समझ आ गया दोस्तों? आगे चलते हैं। कहता है क्या आप जानते हैं? देखते हैं क्या जानते हैं हम। यस, इसको छोटा कर लेते थोड़ा सा। ओके, अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। कहता है क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर, किसको? आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। बात सही है। आज हम दोस्तों अगर छत पे खाट बिछा के सोएं और आसमान में देखें ना, तो सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। बड़ा मोहित हो जाता है मन कि हम आसमान में उड़े, ठीक है।
चांद सितारों पर अपना घर हो, इसलिए तो हम मोहित हो जाते हैं। ठीक है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोलीय शास्त्री कहते हैं। एक बार और बताना चाहे, खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोलीय शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट, आगे चलते हैं। यस, आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्ती सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। उन्होंने क्या कहा दोस्तों, कि इन्होंने आर्यभट्ट जो थे वो एक भारत के प्राचीन खगोलीय शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्ती सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने यस, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। जिस तरीके से साथियों जो हमारी पृथ्वी है वह सूर्य के चक्कर लगाने में 365 दिन और कुछ घंटे लेती है, उसी प्रकार हमारे पास एक चंद्रमा है जो कि पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन में पूरा करती है। लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर घूमती है। दोस्तों, जब हमारी पृथ्वी जब सूर्य के चक्कर लगाती है तो इसे बोलते हैं परिक्रमा। जब अपने ही अक्ष पर घूम रही लट्टू की तरह, तो ये होती है घूर्णन। ठीक है, परिक्रमा और घूर्णन मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। परिक्रमा जब कोई वस्तु बीच में है उसके आगे चारों ओर चक्कर लगाना, ये परिक्रमा या परिभ्रमण कह सकते हैं, परिक्रमा कह सकते हैं। ठीक है, और वहीं जब अपने ही अक्ष पर घूम रही, जैसे लट्टू अपने ही अक्ष पर घूमता है, तो वह घूर्णन कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा लगाती है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। दोस्तों, इसीलिए दोस्तों क्या होता है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि यह अपने अक्ष पर एक चक्कर उतने ही समय में पूरा करती है जितना वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में दिन लेती है। आगे, चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, इसीलिए इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्षुद्र ग्रह, क्या लिखा है साथियों, क्षुद्र ग्रह, है ना। कहता है साथियों, तारों, ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जरूरी नहीं है दोस्तों सूर्य के चारों ओर केवल ग्रह ही चक्कर लगाएं, यहाँ तारे भी हो सकते हैं, उपग्रह भी हो सकते हैं और उनके अलावा छोटे पिंड भी हो सकते हैं जो सूर्य के ओर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के कारण ग्रहों से टूट कर अलग हो गए। अब चलते हैं अपने उल्का पिंड में। ठीक है दोस्तों, उल्का पिंड क्या कहता है हमारा, यस, उल्का पिंड कहता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण यह गर्म होकर के जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक
चमत्कार रास्ते को देखा है, यह लाखों तारों का समूह है, यह पट्टी आकाश गंगा जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, यस। आगे क्या लिखा है दोस्तों, हमारा सौरमंडल जो है दोस्तों, एक सेकेंड, यस, हमारा दोस्तों यहाँ क्या कहना चाहता है, हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। दोस्तों हम जिसे मिल्की वे कहते हैं वो करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगा मिल करके ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। यस, आगे देखो क्या लिखा है दोस्तों, ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुड़े हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो आपके सबसे अच्छे प्रश्न उत्तर हैं, तो ज़रूर इसको आप करिएगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलो एक इसका ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, मान लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या है दोस्तों, पहला कहता है किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, शुक्र। सूर्य से तीसरे सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, पृथ्वी, और आकार में 5वें नंबर पे है। सूर्य से तीसरे नंबर पर है पृथ्वी, और आकार में 5वें नंबर पर ही है पृथ्वी। आगे चलें। यस, अब हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार बड़े गोले के। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, उत्तर की ओर। क्षुद्र ग्रह किस कक्षाओं के बीच में होता है, शनि बृहस्पति में, मंगल बृहस्पति में, या पृथ्वी एवं मंगल में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आज की इस क्लास में आपने जो समझा दोस्तों, उल्का पिंड क्या होता है, ब्रह्मांड क्या होता है, मिल्की वे क्या होता है, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, और यहाँ आपने चंद्रमा के बारे में भी जाना, और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी जो पड़ी वो है 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, और एक बार आपने फिर पढ़ा भूभाप क्या होता है, और भूभाप के साथ साथ आपने समझा दोस्तों सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। ठीक है, ये भी आपने जाना, और ये भी जाना दोस्तों सूर्य जो है सूर्य से तीसरे नंबर पर कौन सा ग्रह, और आकार में कौन सा ग्रह 5वें नंबर पर आता है, वह है पृथ्वी। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जो होगा हमारा अगला लेसन। नमस्कार दोस्तों।